हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि झारखंड कंबाइन एग्ज़ाम होने वाला था और उसका फॉर्म डिले हो रहा था। तो फाइनली 7 अक्टूबर को फॉर्म आ गया है। और इस बार क्या क्या कुछ चेंजेस हुआ है या नहीं, चलिए हम आपको बताते हैं कब से कब इसका फॉर्म फिलिंग का डेट है, कब एग्जामिनेशन वगैरह होने वाला है। तो फाइनली एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग झारखंड कंबाइन दिया गया है कि झारखंड कंबाइन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो 2021 में होने वाला है, तो उसका जो ऑफिशियल साइट है आप लोगों को पता होगा, jececb.jharkhand.government.in है। और इसमें वेरियस कोर्सेज पर एडमिशन होती है, जैसे कि BVSC बैचलर इन वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, जो कि 5.5 साल का कोर्स है। BSc ऑनर्स इसके अंदर आप कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में होती है। BSc ऑनर्स हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री में होता है। बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी में कर सकते हैं। बैचलर इन फिशरी साइंस कर सकते हैं, जो कि और बीटेक एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग एंड BSc एंड हॉर्टिकल्चर इन एकेडमिक ईयर 2021-22। तो 21-22 सेशन के लिए जो फाइनली एप्लीकेशन फॉर्म है वो आ गया है, और अब एग्ज़ामिनेशन भी जल्दी हो जाएगा। फॉर्म फिलिंग का डेट आ गया है। तो जो इसका वेरियस डिपार्टमेंट कोर्सेस है, उसका एजुकेशन मिनिमम एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए, और एज लिमिट भी इस बार रखा है। NTA ने तो इस बार एज लिमिट रखा नहीं था, पर झारखंड कंबाइन में एज लिमिट रखा गया है। अगर कैंडिडेट का अगर वेटनरी साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसका जो मिनिमम एज है वो 17 ईयर्स होना चाहिए। मैक्सिमम 25 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए बिफोर 31 दिसंबर ऑफ दिस ईयर। तो इस साल 21 दिसंबर से पहले जिनका 25 साल हो रहा है वो सेफ़ है, और जिनका ज़्यादा हो जा रहा है वो एलिजिबल नहीं होंगे। ओके। फर्स्ट ईयर एडमिशन जो होगा BVSc इन एज में, उसके रिस्पेक्ट में एज देखा गया है। और मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो होना चाहिए वो इंटरमीडिएट मतलब 10th साइंस स्ट्रीम से 10th आपका 10th + 12 होना चाहिए। एंड 12th साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। एंड इंग्लिश एज अ कोर कोर्स फॉर अ रिकॉग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी। रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपका होना चाहिए, CBSE झारखंड कंबाइन से, तो वेल एंड गुड। और इंग्लिश आपका मार्क्स होना चाहिए, और चारों में आपका पासिंग मार्क्स होना चाहिए एटलीस्ट। बात करें BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, ये कोर्स 4 साल का होता है। यूजी प्रोग्राम है ये सब सारा। BVSc इन एच भी UG है, जो 5.5 साल का कोर्स होता है। और ये इंटरमीडिएट, इसमें भी 10+2 होना चाहिए साइंस स्ट्रीम से, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। तो अगर आप BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, उसमें मैथ्स स्ट्रीम के भी बच्चे जा सकते हैं, और बायोलॉजी स्ट्रीम के भी बच्चे जा सकते हैं। नेक्स्ट फॉरेस्ट्री और हॉर्टिकल्चर का हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखें डेयरी टेक्नोलॉजी, तो इसमें फुल्ली मैथ्स चाहिए। इसमें अगर आप बायोलॉजी स्ट्रीम से, और अगर आप सोच रहे हैं कि हम डेयरी टेक्नोलॉजी करेंगे, तो फ्रेंड्स आप डेयरी टेक्नोलॉजी नहीं कर सकते। इसके लिए आपको 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एज आपको कोर सब्जेक्ट होना चाहिए रिकॉग्नाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी से। और एप्लीकेंट का एज 17 साल से 22 साल होना चाहिए। जब फर्स्ट ईयर में आप एडमिशन ले रहे हैं 1 जुलाई में, आपका एज 17 से 22 के बीच में होना चाहिए। एंड देयर शेल बी रिलैक्सेशन ऑफ मैक्सिमम एज बाय 5 ईयर्स ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस। अगर आप OBC SC ST हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। मीन्स आप अगर इन कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं जो एक्सेप्ट BVSc इन एज, तो आपका एज अगर 27 साल है तो आप एलिजिबल है। पर अगर 25 से ज़्यादा आपका है तो आपको वेटनरी साइंस आपको नहीं मिल सकता है। नेक्स्ट फॉरेस्ट्री साइंस में भी देखें, सॉरी, बीटेक एग्री इंजीनियरिंग में देखें, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग तो बताएं आपको कि बीटेक डेयरी और बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में दोनों में आपको कम्प्लीटली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से चाहिए। अगर आप बायो स्ट्रीम से, तो ये दोनों कोर्स आपको पर्सनली नहीं मिल सकता। ये इसके लिए आपको मैथ्स होना कंपलसरी है। एंड फॉरेस्ट्री फिशरी साइंस का देखें तो इसमें भी 10+2 इंटरमीडिएट होना चाहिए। PCMB PCB या इंटर एग्रीकल्चरिंग प्रोग्राम आपका अगर है इन 12th, तो आप ये ले सकते हैं फिशरी साइंस ईजिली। एंड नेक्स्ट लास्ट जो है BSc ऑनर्स इन हॉर्टिकल्चर, जिसमें से इसका भी कोर्स वहाँ पे अवेलेबल है यूनिवर्सिटी में। तो इसमें भी आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो आप ले सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो आपका दोनों है फिर भी ले सकते हैं, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है फिर भी आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। तो फॉरेस्ट्री इंटर एग्रीकल्चर एंड फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी आपका होना चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। और ये सारे कोर्सेज़ कुछ 3 साल के हैं, जैसे फिशरी साइंस 4 साल का है, बीटेक
भी है, एंड वेटनरी आपको बता ही दिए। और एग्रीकल्चर का जो कॉलेज है, काफ़ी एग्रीकल्चर का जो सीट है आपको यहाँ पे वेटनरी साइंस जो झारखंड कंबाइन लेती है, वो स्टेट के थ्रू 85% बच्चा जो वेटनरी साइंस में जाती है। और टोटल वेटनरी का सीट्स 61 है प्रेजेंटली, एंड इसमें से 50% जो सीट रिज़र्व होते हैं ऑल इंडिया कोटा के लिए, वो बच्चे जो नीट है, नीट के मार्क्स पे वेटनरी पे एडमिशन लेंगे। एंड एग्रीकल्चर है वो आईसीआर के थ्रू बच्चे आते हैं। 15% सीट जो ऑल इंडिया के बच्चों के लिए रिज़र्व है, 85% सीट्स स्टेट के बच्चों के लिए रिज़र्व है। तो आप झारखंड कंबाइंड से ईजिली जा सकते हैं। जो बच्चे एग्रीकल्चर आईसीआर क्वालिफाई करके एग्रीकल्चर नहीं ले सकते, उनके लिए बहुत बड़ा ये प्लस पॉइंट बेनिफिट है कि आप झारखंड कंबाइंड दे के आईसीआर का एक सीट ऑप्ट कर सकते हैं, जो कि आपको झारखंड स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। और एग्रीकल्चर का अगर सीट्स देखा जाए तो झारखंड में काफ़ी अच्छा सीट है, जो कि ऑल सारे आईसीआर से एफिलिएटेड है। कुछ देवघर में है, गोड्डा में है, गढ़वा में है, रांची आरएसी जो रांची एग्रीकल्चर कॉलेज है वो है। और वेटनरी साइंस पूरे स्टेट में एक ही है, जो कि अपने स्टेट में रांची में है। फिशरी साइंस का जो कॉलेज है वो गुमला में है, डेयरी टेक्नोलॉजी का दुमका में है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग जगह कॉलेज बनाया गया है। एंड एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग का बात करें तो ये 9 अक्टूबर से स्टार्ट हो गया है और टिल ये 23 अक्टूबर तक चलेगा। एग्जामिनेशन जो है मोस्ट प्रोबेबली मंथ ऑफ नवंबर में एग्जामिनेशन ले लेगा। अगर ये 23 को एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग डेट अगर क्लोज़ हो रहा है तो नवंबर फर्स्ट वीक तक ये एडमिट कार्ड आ जाएगा, और सेकेंड वीक या थर्ड वीक तक आपका एग्ज़ामिनेशन जो है झारखंड कंबाइन का हो जाएगा। और ये एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट इन सीबीटी मोड। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि आज तक जितना भी झारखंड कंबाइन एग्ज़ाम हुआ वो पेन एंड पेपर मोड में हुआ, ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे सीबीटी मोड दिखा रहा है। तो आपका इस बार सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होने वाला है। नेक्स्ट अगर फ़ीस की बात करें, एप्लीकेशन फ़ीस, तो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी 1 ओबीसी 2 कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनको जो पीसीएम और पीसीबी के बच्चे हैं पर्सनली जो सब्जेक्ट डाल रहे हैं कि वेदर वो पीसीएम से पीसीबी से, तो उनका 900 फीस लगेगा अगर वो दोनों सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, सो दैट कि आपको ब्रॉड मतलब आपको मिल सकता है सीट इधर भी उधर भी। तो अगर पीसीएमबी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आपको 1000 रुपीज़ फ़ीस देना पड़ेगा। एंड अगर फीस बात करें डिसेबिलिटी, जो फिज़िकली डिसेबल्ड है उनको फ़ीस से माफ़ी दे दिया गया, मतलब फ़ीस उनका नहीं लगेगा। अगर एससी एसटी और फीमेल एप्लीकेंट्स ऑफ ऑल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस ओबीसी जितने भी कैटेगरी, हर कैटेगरी के जितने फीमेल्स है प्लस एससी एसटी, उनका अगर पीसीएम और पीसीबी रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो 450 लगेगा, और पीसीएमबी रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो 500 लगेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे टेलीफोन नंबर दिया गया, अगर आपको किसी तरह का कोई इशू है तो यहाँ कॉल कर सकते हैं। जनरली ये कॉल रिसीव करते नहीं है। और आपको होप्स हो कि आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए क्या कट ऑफ जाता है, कितना मार्क्स है। ऐसे बात करें तो 150 मार्क्स का एग्जामिनेशन होता है, 50-50-50 फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों का रखा जाता है पेपर। तो इसमें से अगर सीट भी है तो बहुत बच्चे सीट अच्छा खासा सीट 2020 में अगर देखा जाए तो सारा सीट ऊपर कैटेगरी ऊपर रैंक जो थे वो लोग ऑप्ट कर लिए। तो पहले क्या होता था कि नीट में कुछ बच्चों का हो जाता था तो झारखंड कंबाइन को लोग छोड़ देते थे, नहीं देते थे। इस बार झारखंड कंबाइन में सीट लेने के लिए भी बच्चे काफ़ी मेहनत कर रहे हैं कि उनको एटलीस्ट एक सीट मिल जाए, सीट रिज़र्व हो जाए। क्योंकि ये एक झारखंड का ये ऐसा यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आपको एडमिशन लेने के लिए एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और ये सारा जो सीट्स आपको दिख रहा है ये सारा एक ही यूनिवर्सिटी के अंडर आता है, जो कि है बीएयू बिरसा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, रांची के कांके में ये है। इसका मेन जो कैंपस है वहीं पे है। तो आपको वहाँ एडमिशन लेने के लिए ये एग्ज़ामिनेशन देना पड़ेगा। और अगर आपको कट ऑफ से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम नेक्स्ट वीडियो आपको कट ऑफ से रिलेटेड ले आएंगे कि किस कैटेगरी में और किस कोर्सेज डिफरेंट कोर्सेज में। जनरली देखा जाए तो कुछ टॉप रैंकर्स एग्रीकल्चर रांची चुनते हैं, कुछ टॉप रैंकर्स बीबीएससी एंड एज मोस्टली वेटनरी साइंस को ऑप्ट करते हैं, क्योंकि उनका एक ड्रीम होता है मेडिकल फील्ड। तो आइदर वो एमबीबीएस में नहीं जा सके तो वेटनरी साइंस को ऑप्ट करते हैं। किसी का बहुत सारा इंटरेस्ट होता है कि वेटनरी एनिमल साइंस में, तो वेटनरी साइंस को अच्छा रैंक होने के बावजूद, नीट में अच्छा स्कोर करने के बावजूद वो वेटनरी साइंस में आते हैं, एनिमल फील्ड में वर्क करते हैं। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही, जो अपडेट था हमने आपको बता दिया। और अगर आपको किस तरह का कोई अपडेट चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम आपको
होप सो कि रिप्लाई दे सके। और वीडियो किस चीज़ पे चाहिए, अगर नेक्स्ट कोई और डाउट है तो आप बताइएगा, हम आपको बता देंगे कि क्या क्या क्वेरी है आप लोगों का, वो देखते हुए नेक्स्ट वीडियो हम ले आएंगे। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, थैंक यू। एंड चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों को मेहनत करके वीडियो बनाते रहते हैं, और कोई भी अपडेट आएगा तो फिर से हम आपको वीडियो के थ्रू मैसेज पहुंचा देंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।